आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। पहले आप लोग बता दो, क्या मेरी वॉइस अच्छी जा रही है? यस नो सभी बच्चे एक बार क्लियर कर दो। सभी बच्चे एक बार क्लियर कर दो, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल रही है? यस नो सभी बच्चे एक बार बता देंगे। सभी बच्चे एक बार चैट में बता दो, क्या मेरी वॉइस अच्छी जा रही है? यस नो। ओके सर। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग याद भी करते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक कौन सा है? बता दो आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा रचित पाठ है? रोज है, उसने कहा था है, संपूर्ण क्रांति है या फिर सिपाही की माँ है? तो आपको भी पता होगा रोज जो कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम जयप्रकाश नारायण और सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या करें। दूसरा नंबर सवाल देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? टू का राइट आंसर बता दो आप लोग। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? नमक का है, मशीन का है, कर्म का है या फिर धर्म का है? तो ये कर्म का प्रतीक है, तो राइट आंसर सी होगा। और प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है ये किसके द्वारा? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए, बहुत अच्छे सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग प्रीति यादव, मनोज यादव जुड़ चुके हैं, राजवीर सिंह है, गौतम यादव है, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सारे प्रश्नों का आंसर भी आप लोग लगाते चलिएगा हमारे साथ। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे सारे प्रश्नों को जरूर याद करेंगे। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का कौन सा नाम है? तो पुत्र वियोग जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, किस पाठ का उक्ति है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? बता दो किस पाठ का ये उक्ति है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो ये अर्धनारीश्वर चैप्टर में आया है, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या करें। पांचवा नंबर सवाल देखिए, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा है? तो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने बताते चलना। 6 नंबर सवाल का जवाब, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? ये उसने कहा था कहानी में आया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 का बी लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। ओके जी चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए क्या करें आपके सामने। ये रहा 7 नंबर सवाल। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? बता दो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया, तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर भी होगा। 7 का बी सही जवाब हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ओके चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 8 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि का क्या नाम है बता दो। तो सूर सागर के कवि है सूरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर सागर के कवि का नाम है सूरदास। ऑप्शन बी सही जवाब है। 9 नंबर सवाल देखिए क्या करें आपके सामने। ये रहा, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन जो पाठ है वो एक प्रकार का आत्मकथा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर जिसके लेखक का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सारे बच्चे एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। ओके जी चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या करें। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अचानक मुसीबत आ जाना। ऑप्शन बी सही जवाब है। 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अचानक मुसीबत आ जाना। ओके चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या करें। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी सही जवाब है। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके जी अभी बता देना नेटवर्क सब क्लियर है? सभी बच्चे बताते चलना, क्योंकि आज इधर भी बारिश हो रही है। आप लोग भी बताना क्या उधर भी बारिश हो रही है सभी के यहाँ, एक बार बता देना। सभी बच्चे बताते चलना कि आज बारिश हो रही है उधर या नहीं। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण हमारा जगदीश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का बी राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए हम लोग देखते हैं क्या करें। 13 नंबर सवाल है, दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण हमारा दैनिक होता है, तो राइट आंसर कौन सा? 13 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिन का विशेषण दैनिक होता है। ओके चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 14 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर सवाल है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है, तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए फिर 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। 15 नंबर सवाल का जवाब बताना, संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का विलोम क्या होगा बता दो। तो प्रातः राइट आंसर है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। संध्या का विलोम प्रातः होता है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या करें। 16 नंबर सवाल क्या करें देखो, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम बता दो आप लोग। अनुराग का विलोम क्या होता है? तो विराग होता है।
अनुराग का विलोम विराग होता है, राइट आंसर बी होगा, 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 17 नंबर सवाल देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष कब है बता दो। 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करना। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को जरूर लाइक करिएगा। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951, राइट आंसर बी होगा। 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ओके चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर सवाल का जवाब बताना। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि दी थी राजा रुद्र शाह ने, राइट आंसर सी होगा। 18 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर सवाल का जवाब बताना। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम बता दो आप लोग। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 का ए सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास के बचपन का राम बोला था। एक बार बता देना, वॉइस क्लियर है अभी? एक बार बता दो सभी बच्चे, वॉइस सब क्लियर है? एक बार बता देना सभी बच्चा पार्टी, बता देना क्लियर है, क्लियर क्लियर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो है वो किस वर्ष ये प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में। और इसके लेखक का नाम पूछे तो आप लगा दो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में गुलेरी जी भी बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल होगा, ये रहा आपके सामने, बता दो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 21 का राइट आंसर बताएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने, ये रहा 22 नंबर सवाल का जवाब बता दो। रोज कहानी की नायिका कौन है? बताएंगे सभी बच्चे, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है, कलावती है, सुनीता है, रागिनी है, क्या है बता दो आप लोग। तो रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती, राइट आंसर ये होगा। 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर है। ओके चलिए सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिएगा बच्चों, क्योंकि पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है आज आप लोगों को। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को फटाक से लाइक कर दो आप लोग। ओके सीमा गुप्ता गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत लेट जुड़ते हो, लेकिन आप लोग ऐसे कैसे काम चलेगा? कोचिंग अगर आप पढ़ते हो तो कोचिंग में लेट नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं हमारे सामने, ये रहा 23 नंबर सवाल का जवाब बताना। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो पेशे से क्या थे? बताएंगे सभी बच्चे 23 का राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे, माता एक सुसंस्कृत महिला थी। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। और माता जी का नाम पूछे तो पार्वती देवी राइट हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पार्वती देवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर आपके सामने, ये रहा 24 नंबर सवाल क्या करा देखो। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? 24 का राइट आंसर बता दो आप लोग। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, राइट आंसर ये होगा। 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था बता दो आप लोग 25 का। तो वो निकाले थे हिंदी प्रदीप नामक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा सभी बच्चे। 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर सवाल है, पलटन का विदूषक कौन था? बता दो आप लोग, पलटन का विदूषक कौन था? 26 का राइट आंसर। पलटन का विदूषक कौन था? तो वो था हमारा, कौन था बता दो। 26 का राइट आंसर क्या होगा? पलटन का विदूषक कौन था बता दो सभी बच्चे। तो पलटन का विदूषक था, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 27 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? बता दो सभी बच्चे। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? बता दो सभी बच्चे एक बार। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का जो नंबर था वो था क्या? बता दो सभी बच्चे एक बार। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर था 77, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 77। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या करें। 28 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 28 नंबर सवाल देखिए, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो रचना है वो किसकी रचना है? 28 का राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 28 का सही जवाब बता दो। कछुआ धर्म जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। 29 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? तो वो हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में, ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के माताजी का नाम था मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते चले हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, और क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। क्लास को भी सभी बच्चे एक बार लाइक करते चलिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए आज मेरा गला जो है कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लास देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका आगे एग्जाम है, इसलिए हमने आपके लिए क्लास लेके आया। आप आज जो है आप लोगों को मेरा वॉइस जो है कुछ अलग ही टाइप का दिखाई सुनाई दे रहा होगा,
लेकिन कोई नहीं, लेकिन हम आपको क्लास डेली प्रोवाइड करते आ रहे हैं, तो करते रहेंगे, बस इतना हमारा ये है। बता दो। और 30 नंबर सवाल का जवाब बताना। 30 नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी बच्चे, क्या होगा? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था शताब्दी आला गांव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 31 नंबर सवाल का जवाब बता दो, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? बता दो सभी बच्चे, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? सभी बच्चे बताएंगे एक बार। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। 32 नंबर सवाल देखिए, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बता दो आप लोग, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो वो है मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते। 33 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है? तो वो है उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? बता दो आप लोग। ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामधारी सिंह अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ओके, चलिए नए नए बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करते चलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 35 नंबर सवाल है कि प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। प्रेमचंद जी कथाकार थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 का बी राइट आंसर है। 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी रचना है? तो ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर की, जिसको रामधारी सिंह दिनकर को जो है संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा 38 नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी बच्चे। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम बता दो आप लोग। 38 का राइट आंसर है। मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर नाम था। किसको किसको पता है? महेश्वर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। 39 नंबर सवाल, रोज इनमें से क्या है? रोज जो पाठ है वो इनमें से क्या है? बता दो। तो रोज कहानी है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 40 नंबर सवाल है, आज्ञा की मां का क्या नाम था? आज्ञा की माता जी का नाम बता दो, क्या था? वैंती देवी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आज्ञा की माता जी का नाम था वैंती देवी और पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आज्ञा की माता जी का नाम था वैंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसको भी सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल का जवाब बताना सभी बच्चे, क्या होगा? इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्नलिखित में कौन सा कहानी है जिसमें गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेख है? तो वो है उसने कहा रोज चैप्टर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें मालती का पति जो है क्या है? तो डॉक्टर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके जी, चलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बच्चा पार्टी सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? बता दो आप लोग। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? बता दो। 42 का राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? बता दो आप लोग। विद्यार्थी और राजनीति जो लिखा हुआ है ये है भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 43 नंबर सवाल है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? बता दो आप लोग। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो ये है हमारे सचिंद्र नाथ सान्याल की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 43 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। ओके, चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। 44 नंबर सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो वो करते थे प्रताप का। राइट आंसर डी होगा। 44 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अभिलाषा आर्या, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपके सामने, ये रहा, बता दो 45 नंबर सवाल का जवाब बता दो। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास का विशेषण जो भी किसी चीजों की विशेषता को बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता देना इसका राइट आंसर क्या होगा। 46 नंबर सवाल है, लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? तो रघुवीर सहाय की। राइट आंसर ये होगा। 46 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, क्लास को लाइक करते चलो बच्चों, जितने भी नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। दिनेश कुमार,
ओके ओके ओके, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 47 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 47 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग क्या कर रहा है। देखो, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी सही जवाब है। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 48 नंबर सवाल है, काजल में कौन सा लिंग है, बता दो काजल में कौन सा लिंग होगा। काजल में कौन सा लिंग है, तो काजल में जो हमारा लिंग है वो होगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ये काजल देख के लड़की पे मत जाना भैया, यहाँ पे ये काजल जो है ये पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 49 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है, तो ये गद्य कविता है जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा रचना रचित है। अशोक वाजपेयी को जानते हो, अशोक वाजपेयी जो है ये हार जीत कविता के कवि है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल को देखिए क्या करें। 50 नंबर सवाल है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय होता है, हिम जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर अगला प्रश्न क्या करें। 51 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 1941 में, राइट आंसर बी होगा। 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए क्या करा आपके सामने, ये रहा, बताना सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह राइट आंसर ये होगा। 52 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, लगाते चलो आंसर को। ओके चलिए 53 नंबर सवाल देखिए क्या करा। 53 नंबर सवाल का जवाब बताना क्या होगा। देखो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, बता दो आप लोग। शिवाजी के पुत्र का नाम बता दो क्या था, साहू जी, राइट आंसर भी होगा। 53 भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखिए क्या करा। 54 नंबर सवाल है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय, चतुर्धन आई बराबर चतुराई होता है, तो डी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, दिनेश कुमार काहे गुस्सा है। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 55 नंबर सवाल देखिए क्या करें। धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन मतलब धन से हीन, मतलब कारक चिन्ह लगा हुआ है तो बच्चा पार्टी इसमें आप कह लो कि ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 55 का ए करेक्ट हो जाएगा। 55 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहा दिनेश भैया, पहले तो ये बता दो कि आप हमसे गुस्सा काहे हो, एकदम आंख को लाल पीला कर रहे हो आप। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 56 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग, अति और रिक्त, अति रिक्त में उपसर्ग हो जाएगा, अति हमारा उपसर्ग होगा, राइट आंसर भी होगा। चलिए 57 नंबर सवाल को देखिए क्या करें। 57 नंबर सवाल है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा। पुरस्कार का विलोम क्या होगा बता दो आप लोग। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए और क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 58 नंबर सवाल क्या करा है, देखो आपके सामने ये रहा, बता दो वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ, 3 हुआ, तो ऑप्शन भी लगा लो। 59 नंबर सवाल देखिए क्या करा। 59 नंबर सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो राइट आंसर कौन सा, ए होगा। 60 नंबर सवाल देखिए। 60 नंबर सवाल क्या करा आपके सामने, ये रहा, ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया। ओ सदा निरा जो चैप्टर है उसमें एक प्रकार का निबंध है जिसमें गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 61 नंबर सवाल का जवाब बता दो, गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 में, राइट आंसर डी होगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखिए फटाफट से हम लोग 100 को पूरा कर लेते हैं। देखिए ये रहा, निम्नलिखित में कौन विष्णु की पड़ोसन कौन है, तो कुंती है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है, तो सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा आपके सामने, ये रहा, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में समास बता दो आप लोग। ओके मिस्टर अमित बाबू, नए जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद डेली जुड़िएगा। देखो प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में अब यही भाव समास होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था बता दो आप लोग। 28 जुलाई 1927 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 65 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 66 नंबर सवाल देखिए। 66 नंबर सवाल क्या करा आपके सामने, ये रहा, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो वो है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर है 66 का। 66 का ए हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, कामायनी के कवि कौन है, तो कामायनी के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर ये हो जाएगा। 68 नंबर सवाल क्या करा आपके सामने, ये रहा, बता दो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया था, 1993 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा 69 का। 69 का जवाब बता दो, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कलीराम, कलीराम नाम था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब बताना सभी बच्चे।
सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में। राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। गीतावली के रचनाकार है, गीतावली के कौन है रचनाकार? तो तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछे कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्वामी अग्रदास के, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने, ये रहा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो कृष्ण को, राइट आंसर बी होगा 73 का। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके चलिए 74 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 74 नंबर सवाल है, वाराणसी में कौन सी संज्ञा है? वाराणसी में कौन सा संज्ञा होगा, बता दो आप लोग फटाफट से। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो वाराणसी में होगा व्यक्तिवाचक, राइट आंसर ये हो जाएगा 74 का। 75 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि वीर रस के महान कवि माने जाते हैं भूषण जी। ओके चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप अपना आंसर भेजिएगा, जिससे कि आपका आंसर हमारे पास पहुंच सके, जिससे कि मैं आपका भी आंसर को देख सकूं। इसलिए सब्सक्राइब करके सभी बच्चे मैसेज करिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर सवाल है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री है जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध शब्द हमको कौन सा परीक्षा लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए क्या करा। 78 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 79 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द होगा, बता दो, वही क्वेश्चन है। तो शुद्ध शब्द हमको घृणा लग रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने, ये रहा, मलियज का मूल नाम क्या था? मलियज का मूल नाम क्या था, बता दो। मलियज का मूल नाम था क्या? तो आपको पता होना चाहिए, भरत जी श्रीवास्तव, राइट आंसर भी होगा। चलिए 82 नंबर सवाल को देखिए, सभी बच्चे क्या करें। 82 नंबर सवाल, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो जे कृष्णमूर्ति की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर है 82 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉली गुप्ता जुड़ चुके हैं, राजवीर सिंह है, और कौन है, सरिता यादव है, अभिलाषा आर्या है, सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं। ओके चलिए 83 नंबर सवाल को देखिए क्या करा। 83 नंबर सवाल देखिए, लिडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 84 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जय कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्णमूर्ति की रचना है? तो वो है शिक्षा, ऑप्शन ए सही जवाब है 84 का। 84 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश में समास कौन सा होगा, बता दो। तो ये होगा द्वंद्व समास, भी हो जाएगा राइट आंसर। 85 का बी सही जवाब है। ओके चलिए आज गला में थोड़ा दर्द है, इसलिए आवाज जो है थोड़ा धीरे-धीरे सुनाई दे रहा होगा, लेकिन बच्चा पार्टी कैसे भी करके हम लोगों को क्लास को पूरा करना है। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने ये रहा, बता दो 86 नंबर सवाल का जवाब। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? एक थे शिक्षा गुरु और दूसरा थे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर पूछे कि दीक्षा गुरु कौन थे, तो तब लगा दीजिएगा नरहरि, नरहरि दास। दीक्षा गुरु नरहरि दास और शिक्षा गुरु शेष सनातन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई अभी तक मेरा नाम नहीं जानते हो, प्रदीप भाई हैं हम आपके, प्रदीप सर हैं, कितना बार बता चुका हूँ, नाम नोट कर लो, भूल जाते हो आप लोग। कुमार लिखते हैं ऐसे, लेकिन प्रदीप आप सर कहो, भाई कहो, जो कहो, लेकिन हम आपके प्रदीप भैया जी हैं, जो अभी हम आपको सामने पढ़ा रहे हैं। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 88 नंबर सवाल का जवाब बता दो, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है? जुर्माना में कौन सा, जुर्म प्लस आना जुर्माना होता है, राइट आंसर भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 89 नंबर सवाल देखिए क्या करा। 89 नंबर सवाल का जवाब बता दो, परलोक में कौन सा उपसर्ग है? परलोक में उपसर्ग बता दो, पर और लोक, परलोक, पर प्लस लोक यानी कि उपसर्ग हमारा पर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए, सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो और आप लोगों को मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक बार सब्सक्राइब करके मैसेज करिएगा, तब आपका नाम जो है मेरे पास आएगा, जिससे कि मैं आपका नाम ले पाऊंगा। इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके चलिए परलोक में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल देखिए, कवियों के कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? बता दो 90 का राइट आंसर क्या होगा।
परलोक में कवियों के कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? तो वो है हमारे शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 90 का। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? 91 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। 91 नंबर सवाल का जवाब बता दो। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण कंठ होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 91 नंबर सवाल नहीं, 92 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द हमारा होता है कौन सा? तो यशस्वी होता है। यश के लिए यशस्वी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 92 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 93 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2006 में। किस रचना के लिए? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रचना कौन सा था? तो संशयात्मा। संशयात्मा रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो वो है ऊषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की रचना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए एक बार सभी बच्चे बता दो कितने बच्चे हैं जो क्लास को लाइक कर दिए हैं अभी तक। एक बार सभी बच्चे चैट करके बता दो कितने बच्चे क्लास को लाइक कर दिए हैं और कितने बच्चे नहीं किए हैं। एक बार सभी बच्चे बता दो। 95 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? तो ये हमारा गजलों का संग्रह जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, पार्टी याद रखिएगा। ओके सारे बच्चे कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। चलिए 96 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, बता दो मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था? बता दो। मुक्ति बोध ने नया खून का संपादन किया था, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये नया खून जो है ये मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। नया खून कब प्रकाशित हुआ था? तो 1956 में, याद रखिएगा बच्चा पार्टी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके जी चलिए 97 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, बता दो उदय प्रकाश के माताजी का क्या नाम था? गंगा देवी। उदय प्रकाश के माताजी का नाम था गंगा देवी और पिताजी का क्या नाम था? तो प्रेम कुमार सिंह। पिताजी का नाम क्या था? तो प्रेम कुमार सिंह। पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के बटे 98 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। उन्नति का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द आपसे पूछा गया। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम हमारा होता है कौन सा? तो अवनति होता है। उन्नति का विलोम अवनति होता है। राइट आंसर ये होगा 98 का। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उन्नति का विलोम अवनति होता है। याद रखोगे बच्चा पार्टी। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते 99 नंबर सवाल देखिए। 99 नंबर सवाल देखिए। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची बता दो। आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा? तो चिरंजीवी राइट आंसर है। 99 का ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है। मिनहाज खातून अभी बहुत लेट कर चुके हो आप। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? 100 नंबर सवाल देखिए क्या करा आपके सामने। ये रहा, बता दो बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है? उर्वशी है, कविता के नए प्रतिमान है, विद्यार्थी और राजनीति है, या फिर 100 अजान एक सुजान? कौन सा होगा? 100 नंबर का सवाल का जवाब बता दो आप लोग। 100 का ए लगाए हैं कुछ बच्चे, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो मान लो ये नहीं होगा। अब बता दो बी सी डी में कौन सा राइट आंसर होगा? बी सी डी में कौन सा राइट आंसर होगा? तो अभिलाषा आर्या लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि 100% क्या है? 100% क्या है? तो सही जवाब है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 100 आजान एक सुजान जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। मैं बता दूं ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना और विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए